Welcome back to my YouTube channel. This is Hiya Soni and today I am here to talk about ghost. हाँ, आपने सच सुना। आज हम बात करने वाले हैं भूतों के विषय में कि कैसे इस पे साइंस क्या कहती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जब आप अंधेरे में अकेले होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगा है कभी कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइकिक स्टेयरिंग इफेक्ट। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो भूतों पे यकीन नहीं करते हैं, तो हम साइंटिफिक पे बात करते हैं कि साइंस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कोई एनर्जी तो रह जाती है आपके मरने के बाद भी, तो देयर इज़ समथिंग अराउंड अस। अब जैसा कि हमने सुना है, आज तक हमने क्या सुना है, जिस इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है वो भूत बन जाता है। और हमने कहीं ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं, लाखों ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें लोगों ने आत्माओं को देखा है और किसी चीज़ में, किसी घर में, हॉन्टेड हाउसेस या किसी इंसान के अंदर। तो ये ऐसे लाखों इंसिडेंट्स हैं। जैसा कि हमने कुछ मूवीज़ भी देखी है, कॉन्जरिंग में जो पोजीशन बताया गया है वो रियल है, वैसा होता है। कुछ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से भी मूवीज़ बनती हैं। हमने एनाबेल के बारे में तो सुना ही है, तो वो भी एक रियल डॉल है। जैसी मूवी में दिखाई गई है वैसी नहीं है, बट एक डॉल है जिसको अभी तक बंद करके रखा है एंड इट इज़ हॉन्टेड। अब एक और सवाल जो सबके मन में आता है कि भूत रात को ही क्यों आते हैं, दिन में क्यों नहीं आते? तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एक और बात बोलते हैं कि भूतों को समय का अंदाज़ा नहीं होता, दे डोंट नो टाइम। पर ऐसा क्यों होता है कि वो सिर्फ रात को आते हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि रात को डिस्टर्बेंस कम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कम होता है रात को, और दिन में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए भूत रात को ही आते हैं, क्योंकि घोस्ट अल्टीमेटली एक एनर्जी है, राइट? घोस्ट को प्रेजेंट रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं अपने आसपास, अपने घरों में, वो क्या करती है, इस एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करती है। और रात को ये सारी चीज़ें बंद रहती है, हम सब सो जाते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस कम होता है, इसीलिए भूत रात को आते हैं। अब साइंस स्टूडेंट सुनो, आप सबको थर्मोडाइनमिक्स का लॉ तो पता ही होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो जब इंसान मर जाता है तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो रहती है, राइट? तो जब एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो अपनी एनर्जी को कैसे कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो इससे यही है कि एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी का भी सेम चलता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। अब हम हमारी बॉडी की बात करते हैं। जब इंसान मर जाता है तो क्या करते हैं, जैसे अगर कोई मर गया, उसको हमने ज़मीन में गाड़ दिया, अब क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल बॉडी है, तो वो बायोडिग्रेड होने के बाद क्या करेगी, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी में मिलने के बाद उसी के साथ पेड़ उगेगा या कुछ प्लांट्स उगेंगे, फिर वो प्लांट जानवर खाएंगे, जानवरों को उससे एनर्जी मिलेगी और वो ज़िंदा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी, जो मैटर था, वो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और उसने दूसरी को एनर्जी दी, राइट? अब यही बात हमारी सोल पे भी लागू होती है। अब एक मिथ है सोल की कि एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। लाइक ये मिथ इसलिए क्योंकि इसको कोई प्रूव नहीं कर पाया अभी तक सोल को लेके, कि सोल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती या हो सकती है। इन दोनों चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं है, ये सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं। अब शायद आप में से कुछ लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी सुना होगा। उसमें लोग क्या कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि हम मर के वापस आए हैं, चाहे वो कोमा से मरे हो या किसी से भी। कोमा में आने के बाद जो इंसान मर जाता है तो वो एकदम से वापस आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, यू कैन गूगल इट। तो आपने एक फिजिशियन के बारे में तो सुना ही होगा जिसका नाम है डंकन मैकडॉगल। उसने क्या किया था, उसने जैसे कोई इंसान मरने वाला था उसका वज़न किया और उसके मरने के बाद का वज़न किया, तो उसमें 21 ग्राम कम हुए। तो लोगों ने इस थ्योरी पे बोला कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तुमने वज़न गलत कैलकुलेट किया होगा, कुछ मिनरल्स कुछ कम हो गए होंगे, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे लोगों पे किया और सब लोगों में से 21 ग्राम्स कम हुआ। इट डजेंट मैटर कि वो कितना हैवी था, कितना स्किनी था, कितना भी कैसा भी वज़न रहा हो, लेकिन 21 ग्राम्स कम हुए। तो उससे उसने ये कहा कि अपनी सोल का वज़न 21 ग्राम होता है। अब जिस फीलिंग की बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो हम में से अधिकतर लोगों ने फ़ील किया होगा। लाइक 98% लोगों ने इस चीज़ को फ़ील किया होगा, मैंने भी किया है। हम कहीं जाते हैं या तो किसी हॉन्टेड जगह या ऐसी कोई जगह, तो आपको एक बहुत वियर्ड सी, अजीब सी फीलिंग होगी बॉडी में। किसी को गूज़बम्स आते हैं, किसी को कोई सेंसेशन होती है बॉडी के अंदर। क्यों होता है ऐसा हॉन्टेड जगहों में? जब कोई इंसान एक बहुत बुरे एक्सपीरियंस के साथ जिसकी डेथ होती है, तो उसके आसपास की कुछ चीज़ें, चाहे वो सामान हो चाहे घर हो, उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उस जगह अगर आप जाओगे तो आपको वो चीज़ें फील होंगी। अब इन सारी बातों से कंक्लूजन क्या निकला दुनिया के अंदर? साइंस के जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि सोल होती है, आत्मा होती है, लेकिन जो साइंस एक्सप्लेनेशन क्रू है वो आत्माओं को नहीं मानती। दे से कि ये सारा एक भ्रम है, सारा मिथ है, कोई भूत भूत नहीं होते। और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स या इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भूतों में मानते हैं। एंड पर्सनली आई बिलीव इन घोस्ट, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। So guys, this was it and I hope you like the video, and please, if you like the video, please comment down below and like and share my video, and please subscribe to my channel if you are new to the channel.